हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। एक गांव में लगी आग, गए सब भाग, बचे दो, एक अंधा एक लंगड़ा। आज एक छोटी सी चर्चा में मैं आपको अनुभव की बात बताता हूँ। जैसे हमने बताया कि जीवन क्या है, कई सारे वीडियो में मैं बताता हूँ। तो जीवन वस्तुतः एक अनुभव है। कहने के लिए तो लोग इसको कुछ भी कहते हैं। मेरे समझ से जीवन का सिर्फ दो ही औचित्य है कि यह परमपिता परमात्मा का एक सर्वोत्तम उपहार है और दूसरा अनुभव है कि बीते हुए समय का जो आप अनुभव वर्तमान समय में प्रयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, उसको आप भविष्य बेहतर बनाने के लिए कैसे बेहतर उपयोग कर लेते हैं, यही अनुभव है, यही जीवन है। कहते हैं ना कि जो भूल न करे उसे भगवान कहते हैं, जो भूल कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो भूल करे उसे नादान कहते हैं, जो भूल पर भूल करे उसे शैतान कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो पिछले जीवन में भूतकाल में जो हमने अनुभव लिया उसको वर्तमान में इतना बढ़िया से सदुपयोग करें कि हमारा भविष्य बहुत बेहतरीन बन सके। हमने शुरुआत किया था कि एक गांव में लगी आग, गए सब भाग, बचे दो, एक लंगड़ा और दूसरा अंधा। ये लंगड़ा देख रहा है कि आग हमारे तरफ आ रही है, लेकिन वो भाग नहीं सकता है क्योंकि वह दिव्यांग है, विकलांग है। अंधा ठीक उधर ही भाग रहा है जिधर आग की लपटें आ रही है, क्योंकि उसको अनुभव नहीं हो पा रहा है किधर से आग आ रही है और किधर हमें भागना है। इतने ही बीच में लंगड़े का दिमाग चलता है और लंगड़ा बोलता है कि भाई तू दिशाहीन हो चुका है, किधर भागना है मालूम नहीं है। हमें मालूम है तो एक काम करो, तुम शरीर से हट्टे कट्टे हो। बात रही अंधे होने की, दिशाहीन होने की, सो तुम हमें अपने कंधे पे बिठा लो, मैं तुम्हें दिशा दिखा दूंगा, तो इससे तुम भी बच जाओगे और हम भी बच जाएंगे। यह तो एक महज कथा थी, एक कहानी थी। कथा अर्थात जो जीवन की व्यथा को दूर कर दे उसी को कथा कहते हैं। यह तो एक महज कथा थी, लेकिन इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि जो अंधा है, जो हट्ठा कट्ठा है, जो फिजिकल एनर्जी से भरपूर है, मेंटल एनर्जी से भी भरपूर है, स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, वह दिशाहीन हो चुका है। यह हमारे समाज का, यह हमारे घर परिवार का नवयुवक है। और जो लंगड़ा है वह हमारे घर परिवार के, हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग हैं। वह शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, लेकिन वस्तुतः वे अनुभव के खजाना हैं। हम लोग कहीं ना कहीं उनके अनुभव का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम नवयुवक लोग कहीं ना कहीं दिशाहीन हो चुके हैं। किस दिशा में जाना है यही नहीं मालूम है। मैं कई बार कहता हूँ कि जीवन में कहीं अच्छे रिश्ते आप बना पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम नहीं बना पाते हो तो बने हुए रिश्तों को आप मत बिगाड़ो। ठीक उसी तरह से माता पिता हों या गांव घर के बड़े बुजुर्ग हों, आप उनका सम्मान करो, उनसे अनुभव हासिल करो, क्योंकि आप कितने भी पढ़ाई लिखाई कर लो, लेकिन जो अनुभव समय के साथ मिलता है वह आपको तो तभी मिलेगा जब आप खुद बुजुर्ग हो जाओगे। और कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। आज आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान देंगे तो कल आपको भी कहीं न कहीं सम्मान मिलेगा। और ये तो दुनिया है, संसार है, इसका सार ही यही है कि जो आप देंगे वही मिलेगा। और सम्मान किसको अच्छा नहीं लगता है? और बताएं, बुजुर्गों को और कुछ चाहिए भी नहीं, उन्होंने तो अपनी जिंदगी जी ली, उनको चाहिए क्या? कई सारे बुजुर्ग तो ऐसे मिलते हैं कि जो अच्छे से दो रोटी भी नहीं खा पाते हैं। क्या चाहिए उनको जीवन में? उनको सिर्फ चाहिए आपका प्यार भरा दो शब्द। यदि हम वो भी नहीं दे पाते हैं, कोई बात नहीं, उसका भी कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। कम से कम अपमानित तो न करें, कम से कम उनको दुखित तो न करें, कम से कम उनके बातों को सुन तो लें। हमारी चर्चा उठी थी अनुभव की। देखिए, आज के नवयुवकों के पास खूब पैसे हैं, खाने के लिए काफी सारे साधन हैं, संसाधन हैं, जीवन में साधना नहीं है। भोजन बहुत सारे उपलब्ध हो गए, खाने के लिए बहुत सारी सामान है, लेकिन क्या खाना है ये नहीं मालूम है। बोलने के लिए बहुत सारे शब्द उनके पास है, लेकिन क्या बोलना है,
कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, ये नहीं मालूम। हमारे जीवन में किसी चीज की अब कमी नहीं रह गई है। कमी है किस चीज की? अनुभव की। जो बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, वस्तुतः वह आशीर्वाद है क्या? वह आशीर्वाद एक सकारात्मक ऊर्जा की सतत प्रवाह है जो हमें कॉस्मिक एनर्जी के रूप में मिलती है। कहते हैं ना, किसी की नजर लग गई। यदि नकारात्मक ऊर्जा की नजर लग जाती है तो सकारात्मक ऊर्जा की भी कहीं ना कहीं आपको नजर लगेगी। तो जब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है तो वह सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह होता है। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे, एक तो पहले कोई जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, और जब हनुमान जी को कहा गया राम काज लगी तो अवतारा, तो हनुमान जी को याद आ गया, क्योंकि उनका जीवन का उद्देश्य क्या है? राम जी की सेवा। और जब उनको कहा गया कि भाई राम जी का ही कार्य है, ये हमारा और किसी का काम नहीं है, राम जी का ही काम है, तो उन कितने ऊर्जा से भर गए, इतने ऊर्जा से भर गए कि वह कहते हैं जामवंत को, अपने सेनापति को, पूछूं मैं तो ही, पूछ रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई है, इतनी ऊर्जा आ गई है राम नाम से, भगवान के नाम से। देखिए, ऊर्जा दोनों जगह मिलती है, राम नाम से भी मिलती है और रम में भी ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा दोनों जगह है और दोनों जगह दोनों ऊर्जा लेकर के गिरना तय है। आप राम राम रटेंगे तो भी गिरेंगे, और रम पिएंगे अर्थात मदिरा पिएंगे तो भी गिरेंगे। गिरना दोनों जगह है। अंतर कहाँ है कि एक राम के चरण में गिरता है, एक साधु संतों के चरण में गिरता है, और एक नाले में गिरता है। अब अंतर यह है कि आप कहाँ गिरना चाहते हैं। आनंद दोनों जगह है। साधु संतों के चरण में गिर करके, संत मतलब का क्या? जहाँ समस्याओं का अंत हो जाए, वही तो संत है। और उस नाले में भी आनंद है, सिर्फ नजर आपकी सुअर की होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। तो हम उस अनुभव को कैसे ग्रहण करते हैं? हनुमान जी के अंदर जब ऊर्जा आई तो उस ऊर्जा से वह उपयोग कर सकते थे। वो कहते हैं जामवंत को कि भाई मेरे अंदर इतनी ऊर्जा आ चुकी है राम नाम से कि हम लंका पार करने की तो बात छोड़िए, जो त्रिकुट पर्वत पे, जिस पर्वत पे लंका बसी हुई थी उसका नाम त्रिकुट था, कि हम त्रिकुट पर्वत को ही उखाड़ करके लेते आते हैं, लंका को विध्वंस कर डालते हैं, रावण को मार डालते हैं। अब बताओ करना क्या है? तब जामवंत जी कहते हैं कि भाई इतना कुछ नहीं करना है, इतना कुछ नहीं करना है। आप तो राम जी के दूत हो, जैसे आज राजदूत होते हैं ना, एम्बेसडर, उसी तरह से आप तो दूत बन करके, तभी तो हनुमान जी जा करके सीता जी को कहते हैं राम दूत में मातु जानकी, वह राम दूत बन करके वहां जाते हैं और सीता जी को पता लगा करके आ जाते हैं। हनुमान जी चाहते तो पूरा लंका का विध्वंस कर डालते, लेकिन नहीं, एक बड़े बुजुर्ग का अनुभव लेकर के गए थे। और वहां भी बड़े बुजुर्ग मिल जाते हैं, विभीषण जी। और रावण का भी देखिए, थोड़ी सी मैं और इस चर्चा को विस्तार करता हूं। राम के भी एक नाना थे और रावण के भी अपने एक नाना हैं, और दोनों ही दोनों जगह पर सलाहकार हैं। अयोध्या में सुमंत्र जी मंत्री हैं, वह रिश्ते में राम जी के नाना लगेंगे। आप कभी रामचरितमानस पढ़े तो देखिएगा, वह भी नाना लगते हैं। और रावण के लंका में भी एक माल्यवंत बूढ़ा मंत्री है, वह भी रावण का नाना लगता है, और दोनों ही सच्ची सलाह दे रहे हैं। लेकिन एक है कि राम उनकी सलाह मानते हैं तो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, और दूसरा माल्यवंत का सलाह रावण नहीं मानता है। बुजुर्ग बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग कभी गलत सलाह दे ही नहीं सकते हैं। सुमंत्र जी भी बुजुर्ग है और माल्यवंत भी। रामचरितमानस में आया है कि एक बूढ़ा मंत्री जो अति सयाना था, बहुत ही बुद्धिमान थे माल्यवंत जी, रावण को बहुत अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन वो सलाह तब तो मानेगा जब उसके अंदर वह भाव रहेगा। लोग कहते हैं कि तुलसी जी संत बन गए क्योंकि पत्नी की डांट पड़ी। अरे पत्नी के डांट पड़ने से कोई यदि संत बन जाता, यदि पत्नी के डांट पड़ने से कोई संत बन जाता तो आज हर घर में संत ही रहता, सामान्य आदमी कोई मिलता ही नहीं। तुलसी जी के अंदर वह ऊर्जा थी, वह आग थी, उसको सिर्फ चिंगारी की जरूरत थी। इसी तरह से आज नवयुवकों के पास खूब पैसा है, खूब धन धान्य है, संपन्नता है, लेकिन हंसी खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं उनके यहाँ बुजुर्ग सुखी नहीं है, प्रसन्न नहीं है।
बुजुर्गों से वो अनुभव नहीं ले पाते हैं। इसलिए इस पूरे वीडियो का जो 10 मिनट हमने बताया, पूरा निचोड़ सिर्फ इतना सा है कि अनुभव एक खजाना है जिसकी कोई कीमत नहीं है। आप कभी गहराई से सोचना कि एक व्यक्ति को किसी कंपनी में एज ए डायरेक्टर आप देखेंगे तो कोई काम नहीं करता है, उसकी सैलरी 1 करोड़ है, सुपरवाइजर की सैलरी 50,000 है और वर्कर की सैलरी 15,000 रुपया है। मेहनत सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? वर्कर, उसके ऊपर सुपरवाइजर, और सबसे कम मेहनत कौन कर रहा है? वह डायरेक्टर जो कंपनी का बैठा है। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिल रहा है? डायरेक्टर को। क्यों? व्यक्ति को पैसा इसलिए नहीं देता है कि पद पे है, नहीं, वो अनुभव का पैसा मिलता है। जीवन में ज्ञान का पैसा नहीं मिलता है। उस ज्ञान का क्या मतलब है जिसको आप अपने जीवन में उतार ना पाएं। हर घर में गीता का सार टंगा हुआ है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। क्या हम अपने जीवन में उसको उतारते हैं? छोटी सी घटना दुर्घटना से हम परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, यहाँ तक कि भगवान में ही हम लोग दोष निकाल देते हैं कि क्या भगवान हमने क्या बिगाड़ा था, सुबह का नाश्ता क्या किए थे, या तो याद नहीं रहता है। आप ये याद रखना चाहते हैं कि क्या हम बिगाड़े थे, तो भगवान को सब याद है। मैं समय हूँ, समय सब चीज़ का साक्षी है, समय को सब याद है। आपके साथ जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, इस भाव को लेकर के चलिए कि अच्छा होगा। भाव में यदि भगवान बसे हैं तो जीवन में सुख ही सुख है। भाव में यदि अभाव बस गया तो दुख ही दुख है। अरे जो नहीं है नहीं है कम, जो नहीं है नहीं है कम, अरे जो नहीं है उसका गम, जो नहीं है उसका ख्वाब, जो है लाजवाब। हम लोग पितृपक्ष में बुजुर्गों के लिए पिंड दान करते हैं, पितृदोष निवारते हैं। पितृदोष निवारने का सबसे सरल उपाय है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। और अंतिम जाते जाते मैं बता करके जाना चाहता हूं कि सम्मान भी आप नहीं कर पाते, हो सकता है वो संस्कार आपको न मिली हो, क्योंकि ये संसार तो संस्कार से है, संस्कार से ही। और ये संस्कार जो है माता पिता की नहीं है, ये संस्कार तो अनेक जन्मों का, प्रारब्ध का, कई हजार सालों का, कई सारे योनियों का आप लेकर के ढो रहे हैं। और ये संस्कार से ही, क्योंकि यदि परिवार से संस्कार मिलता तो अच्छे अच्छे परिवार में जो है बिगड़े हुए बच्चे पैदा नहीं होते, और बिगड़े हुए परिवार में अच्छे बच्चे पैदा नहीं होते। तो यह संस्कार आपके अनेक जन्मों का है। ये तो फालतू का अहंकार है माँ बाप का या किसी व्यक्ति का, उसको लगता है कि हम जो है अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दिए हैं। नहीं, कोई किसी को संस्कार दे ही नहीं सकता है, वह सिर्फ निमित्त मात्र बन सकता है। तो यह संस्कार है जो अनेक जन्मों से चले आ रहा है, और यह संस्कार से ही आपके जीवन में प्यार है, आपका व्यवहार है, और इस संस्कार से ही आपका परिवार है। इस संस्कार यदि अच्छा है, सकारात्मक है, तो आपका जीवन, व्यवहार, प्यार, और यह संस्कार से अच्छा व्यवहार होगा। व्यवहार अच्छा है तो परिवार अच्छा होगा, सोमवार अच्छा होगा, मंगलवार अच्छा होगा, बुध हर वार अच्छा होगा। तो आइए हम अपने संस्कारों में यह थोड़ा सा सम्मान देने का, और आपको सिर्फ प्यार भरे कहते हैं ना, दुनिया में क्या लेकर आए थे क्या लेकर के जाएंगे, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज लेकर के आए हैं जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, वो है संस्कार। संस्कार में थोड़ा सा प्यार को समाहित कर लीजिए, प्रेम को समाहित कर लीजिए। ये इसको देने में आपको 1 पैसा की कहीं खर्च नहीं लगनी है, और ना किसी से कुछ मांगना है, आपको सिर्फ देना है। तो आइए हम सब को, खास करके अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने से जो भी बड़े हैं उम्र में, क्योंकि भारतीय संस्कृति उम्र की महत्व देती है, पद की नहीं। क्योंकि ये पद और प्रतिष्ठा तो सब क्षणिक है, ये आत्म पद नहीं है, भगवान श्री राम के पद नहीं है। पद जो है हम लोग पखारते हैं बड़े बुजुर्गों का। तो आइए बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, और नहीं कर सकते हैं, ऐसी संस्कार नहीं मिली है, मैं बार बार बोलता हूँ, तो कम से कम किसी भी बड़े बुजुर्ग का, चाहे वो कोई भी हो, भाई कोई भी बड़े बुजुर्ग है, किसी के माता पिता होंगे, तो हम उनका सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम अपमान करने का भी अधिकार नहीं है। हम किसी को भी अपमानित ना करें, कम से कम हम उनके कहना को नहीं मान सकते हैं तो उनको सुन तो लें, सुन लेने से ही उनका दिल जो है खुशियों से भर जाएगा। तो आइए कोशिश करें कि हम अपनी पितृदोष को मिटाने के लिए अपने बड़े बुजुर्गों का यथासंभव सम्मान करें,
सेवा करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम।